हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा माहेश्वरी एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केम कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर आप केमिस्ट्री के हार्ड से हार्ड टॉपिक को बहुत ही इजी वे में सीखते हैं। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पर जो मेथड यूज किया जाता है उसे ही कहा जाता है यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस, और इसे फैक्टर लेबल मेथड भी कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 2 मीटर क्यूब को आप लोग डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, तो अब क्या होगा, हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्या होता है। ये हम सभी को रिलेशन पता है, इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। अब अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब की, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, राइट, यही होगा। अगर मुझे कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में, तो मुझे क्या करना होगा, जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जिसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो मैं किस तरह से इसे लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ पर अपने पास में कन्वर्जन फैक्टर आ गया 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसे ही कहा जाता है यूनिट फैक्टर। तो मुझे किसे कन्वर्ट करना है, 2 मीटर क्यूब को, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। देखो मीटर क्यूब है अपने पास में, तो मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मीटर क्यूब है और अपने पास में मल्टीप्लाई क्या हो गया, डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या आ गया अपने पास में, 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। ये अपना हो गया आंसर। अगर मान लीजिए आपको रिवर्स करना है, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा अपने पास में, देखिए ये रिलेशन था, ठीक है। तो जिसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसे नीचे और जिसमें कन्वर्ट करना है उसे ऊपर लिखा जाता है। तो यहां से आपके पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, 1/10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, और ये मीटर क्यूब अपना ऊपर। तो इस तरीके से जब भी आपको डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो आपको इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर सेम को कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों, ये होते हैं अपने यूनिट फैक्टर, जिससे मल्टीप्लाई करने पर किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तो एक ही यूनिट के पार्ट है, मीटर डेसीमीटर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे डेसीमीटर हो। अगर मैं बात करूं 2 डिफरेंट सिस्टम की, क्या मतलब है इसका, मान लीजिए मेरे पास में मैंने कहा मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, हमें पता है किलोग्राम होती है, राइट। और मैंने कहा इसे कन्वर्ट करना है मुझे पाउंड के अंदर, पाउंड भी तो मास की यूनिट है। जब आप केक वगैरह लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक, राइट। तो अब मुझे इनमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 2.205 पाउंड। ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया। इसी तरीके से अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन की बात करूं जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले है लेंथ। हमें पता है 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंचेस, और 1 इंच क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10 टू पावर -10 मीटर या -8 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अभी मैंने आपको समझाया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। और अगर मुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और ये सेंटीमीटर क्यूब क्या है अपना, मिलीलीटर, तो ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 3 लीटर।
तो इस तरीके से आपको ये रिलेशन देख के समझ में आ रहा है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है, 1 लीटर है, और 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम में आता है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं एनर्जी के कन्वर्जन की, देखो यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यूज गिवन होती है कैलोरी के अंदर और आंसर पूछा जाता है अर्ग्स में, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या रिलेशन है इनके बीच में और हम वो न्यूमेरिकल छोड़ आते हैं या फिर गलत हो जाता है। तो ये रिलेशंस आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.184 जूल्स। इसी तरीके से 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। अगर इतने रिलेशन आपने लर्न कर लिए ना तो कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में आप नहीं अटकने वाले, ध्यान रखिएगा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट करना है, ये अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से प्रेशर की अगर मैं बात करूं बेटा, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 टोर या फिर 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हो आप, मरकरी है। इसी तरीके से 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है, 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इतने यूनिट कन्वर्जन आप आसानी से लर्न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूं। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बाद में अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसका, तो नंबर को किस वे में लिखना है कि क्या चीज उनके पास में सेम होनी चाहिए, ये पूछा गया है। सिग्निफिकेंट डिजिट सेम होने चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, या डिजिट्स क्या सेम होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप इसे ऐड करिए। ठीक है, अब अपने पास में देखो क्या करोगे आप लोग, डायरेक्ट एडिशन कर दोगे, 3 + 2 6, लेकिन यहां पर तो पावर डिफरेंट है, तो इसका मतलब पहले हमें ये पावर सेम करनी होगी। तो मैं किस तरीके से इसे लिख सकती हूं, +2 मल्टीप्लाई बाय 20 करना पड़ेगा ना इसको, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट को सेम किया है और अब मैं आसानी से इसका एडिशन कर सकती हूं। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, 23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², या फिर इसी का आंसर मैं और कैसे लिख सकती हूं, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ये हो जाएगा अपने पास में आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एक्सपोनेंट शुड बी सेम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो वहां पर आपको पहले एक्सपोनेंट को सेम करना होगा और उसके बाद में आप लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देयर आर 24 चेयर इन अ रूम, the number of significant digits in this measurement is। significant digits आपसे पूछी गई है, 24 चेयर है, देखते ही बच्चों ने क्या किया होगा, 2 पर टिक कर दिया होगा। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने जब आपको significant digits के रूल बताए थे तब उसका जो लास्ट पॉइंट था याद करो उसे। मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको एग्जैक्ट नंबर दे दे, 24 चेयर फिक्स कर दिया ना, एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर जब भी होगा तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे उसमें, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, ये रहा अपना, और इसके बाद में आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो हमें एक रिजल्ट की ट्रू वैल्यू गिवन है, दैट इज 6 ग्राम, और एक स्टूडेंट है उसने 3 मेजरमेंट लिए और रिपोर्ट किए अपने रिजल्ट को 5.50, 5.48 और 5.49, और ये पूछा है कि ये रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट है या दोनों है। तो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट्स मेजरमेंट्स देख के पता चल रहा है कि 5.50, 5.48 और 5.49 बहुत क्लोज है, मतलब ये क्या है, प्रिसाइज है।
लेकिन अगर ट्रू वैल्यू से कंपैरिजन किया जाए इन तीनों का तो ये क्लोज नहीं है, मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। तो प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या डिफरेंट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा लास्ट वीडियो से, राइट। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी हमने आज देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following forms part of 7 basic SI units? मैंने आपको 7 बेसिक SI यूनिट्स जो बताई थी उसमें बताया था कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। तो इसका मतलब बाकी देखो, बाकी कोई नहीं है। वहां जो 7 बेसिक SI यूनिट की टेबल हमने लर्न की थी उसके अंदर देखा था कैंडेला है अपने पास में, बाकी यहां से कोई यूनिट नहीं है। ये तो एनर्जी की है, ये अपने पास फोर्स की, और ये पास्कल क्या हो गई अपने पास में, प्रेशर की यूनिट हो गई, लेकिन ये बेसिक यूनिट नहीं थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अदर द नंबर मस्ट बी। अभी इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था कि किससे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, प्योर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट फैक्टर से, न्यू यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, या न्यू यूनिट से डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई बाय यूनिट फैक्टर या फिर कन्वर्जन फैक्टर, दोनों में से कुछ भी आ जाए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट स्केल पर 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आंसर हमसे पूछा गया है कि सेल्सियस पर क्या रीडिंग होगी। तो याद करो, आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 5/9 फ़ारेनहाइट -32। याद आ रहा है सभी को? बिल्कुल आ रहा है। तो वैल्यू आपको गिवन है 59, बस वैल्यू यहां पुट करनी है। बाकी आप सभी मैथ्स में बहुत ही इंटेलिजेंट है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से बात करते हैं। देखो, कन्वर्ट 2 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू अर्क आपसे पूछा गया है, आपको 2 लीटर एटमॉस्फेयर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट फैक्टर निकालेंगे। तो एक बात बताओ, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू, इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्या होता है, 101.3 जूल, राइट, यही बात की थी हमने। इसी तरीके से 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁷ अर्क, ये भी रिलेशन अभी हमने देखा है। तो अगर मैं बात करूं 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 101.3 जूल, या फिर इसको हम लोग और कैसे कह सकते हैं, 101.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अर्क, और ये हमारे पास में आ गया यूनिट फैक्टर। बस अगर 1 लीटर एटमॉस्फेयर इतना है तो 2 लीटर एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 101.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अर्क, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अर्क के अंदर। और फिर से कैलकुलेशन आप सभी को आती है, ये कितना हो जाएगा, 202.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ अर्क। ये हो गया हमारा 2 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू अर्ग में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। कर सकते हो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक और क्वेश्चन इसमें अपन देखते हैं, कन्वर्ट 20 डेसीमीटर क्यूब इनटू ml। देखो, डेसीमीटर क्यूब से ml में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम का जो मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर बताया था उसको यूज करना है। वहां पर हमने देखा था 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर होता है, और 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है, राइट। तो अगर मुझे 20 डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा, और इसी को मैं क्या कर सकती हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml। कितना आसान है, मतलब अगर हमें रिलेशंस पता है तो बड़ी आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये अभी देखने में आसान लग रहे हैं और इतने ही आसान होते हैं अगर आपने वो कन्वर्जन फैक्टर लर्न कर लिए तो बच्चों इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। और इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स आज इसे उठा के आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जहां पे भी एनर्जी के टर्म दिखे आप आसानी से उसे कन्वर्ट कर लोगे अगर आपने यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स लर्न कर लिए तो, रिलेशन आपस के लर्न कर लिए तो।
राइट। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। और आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट होने वाले हैं 5 लॉज। तो बिल्कुल लास्ट वीडियो है ये अपना, यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट का। अब एक नया टॉपिक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में ही शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।